वो तो मारीच बन गया। एक हिरण का पीछा किया। ध्यान रखना माता, जो हिरण का पीछा किया हिरण नहीं वो तो मारीच बन गया। दौड़ता हुआ हिरण, भागता हुआ राजा उत्तानपाद पीछे पीछे दौड़ रहे। दौड़ते हुए भागते हुए हिरण का पीछा करते करते बहुत दूर निकल गए। राजा घुड़सवारी पर माता बहनों भाई बंधुओं उस हिरण का लक्ष्य बना करके, वध करने का लक्ष्य बना करके पीछे पीछे दौड़ रहे। घोड़ा पर सवार हैं। सैनिक सिपाही जो 10,000 जवान थे फौजों के, वो पैदल। सुबह से शाम रात्रि में बदल गई। राजा का कहीं अता पता नहीं। सिपाही और राजा के अंतर्गत मीलों मील का फैसला हो गया। ध्यान रखना माताओं, सिपाही सैनिक लौट आए। आकर के सिपाहियों ने रानी सुरची से कहा, महारानी साहिबा। रानी बोली मेरे पति कहाँ हैं? बोली तुम्हारे पिया हिरण का पीछा करते करते बहुत दूर निकल गए। मैंने ढूंढने का प्रयास किया लेकिन राजा का कहीं अता पता नहीं। रानी कहने लगे तुम लोग हारे थके हो, जाओ भोजन करो, विश्राम करो। मेरे पति लड़ाकू हैं, मौत भी उनका बाल बांका नहीं कर सकती, वो आते ही होंगे। और बहनाओ, सिपाहियों ने भोजन पान किया, विश्राम करने लगे। रानी सुरची ने इंतजार नहीं किया राजा का। 10, 15, 20 रोटी खाई, खाए पी के दरवाजा बंद कर लिया, अंदर से कुंडी लगा ली, बिस्तर लगा करके परीक्षक जी घुर्राटे लेके गहरी निद्रा में सो गई। राजा उत्तानपाद आए, लगभग में 10 बज गए। आकर के दरवाजा खटखटाया। हारा थका राजा आया दरवाजे के पास में, तो दरवाजा बंद है। दरवाजे को खटखटाने लगा। छोटी रानी दरवाजा खोलो। अरे कोई है नहीं क्या? कहां गए सारे के सारे लोग? दरवाजा खोलो। मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही? दरवाजा खोलो। आहा, सबके सब मर गए। दरवाजा खोलो। भक्तों, जब कोई दरवाजा खोलने वाला सुन रहा हो तब तो दरवाजा खोल दे। रानी तो गहरी निद्रा में सो रही है।
दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। कोई नहीं सुन रहा राज। नहीं जगाऊंगा मैं, बड़ी रानी के पास में जाऊंगा। एक वो भी औरत थी, जब तक मैं यहाँ नहीं जाते थे भोजन करना तो दूर रहा, पानी भी अपनी जिह्वा पर नहीं रखती थी, दरवाजे पर खड़े होकर मेरे आगमन की प्रतीक्षा करती थी। एक ये भी औरत राजा ने घोड़ा मोड़ दिया, छोटी रानी के दरवाजे में लात मारी। बड़ी रानी सुनीति का ख्याल आया, बड़ी रानी सुनीति की टूटी झोपड़ी के पास में पहुंचा उत्तानपाद। राजा ने धीरे से आवाज लगाई, क्या तुम भी सो गई? दरवाजा खोलो। रानी सोई नहीं थी माताओं, वो तो उन दिनों का इंतजार कर रही कब बाबा नारद का दिया हुआ वचन पूरा होगा, कब मेरी कोख से एक बालक पैदा होगा। लेकिन जो राजा को देखा टूटी सी की बढ़िया से झांक के, दरवाजे से झांक करके, हाथ में तलवार है, रानी का कलेजा कांप गया। कहने लगी वैसे तो ये आते नहीं थे, 6 महीना हो गए, आज आए वो भी रात्रि के समय, इसका मतलब दूसरा कोई मतलब हो ही नहीं सकता। मेरी शौक ने मुझे मारने के लिए भेजा है, आज मेरे पति अपने हाथ से मुझे मारेंगे। चोट खाई हुई नागिन, धोखा खाई हुई औरत। भक्तों, इनका क्रोध और बढ़ जाता है, ये कभी भरोसा नहीं करते हैं। रानी कहने लगी पिया के सोन सैया के बिन भरे